आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है इसमें हम चर्चा करेंगे पर्सनली मेरे बारे में कि हम अपने कतला मछली को कैसे पालते हैं। 1 इंच से लेकर के 1 किलो यानी मार्केट वाला साइज, बेचने योग्य साइज होने तक हम क्या क्या करते हैं उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देंगे। किसान जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी के पास कतला मछली होता है, सभी लोग कतला मछली को पालना चाहते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण कि इसका वृद्धि बहुत अच्छा है, अन्य आईएमसी मछलियों के मुकाबले, रोहू के मुकाबले, मृगल के मुकाबले या फिर अन्य मछली जो भी है उसके मुकाबले कतला का जो वृद्धि है वो बहुत अच्छा है। दूसरा कारण है कि ये बहुत अच्छा मांग में बाजार में निकलता है, खाने वाले लोगों के बीच में इसका बहुत अच्छा मांग है कतला का। और तीसरी चीज़, इसको बेचने के लिए हमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाज़ार में अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो 250 रुपया किलो से लेकर 280 रुपया किलो, या फिर अगर 1.5 किलो 2 किलो का कतला है तो 300 रुपया किलो भी तालाब पर से जो व्यापारी लोग होते हैं वो ले जाते हैं। आपको कहीं माल लेकर जाने की ज़रूरत ही भी नहीं है, आपके तालाब से उठा लेंगे 300 रुपया किलो अगर 1.5 किलो 2 किलो का कतला है तो जब इतनी बढ़िया मछली है हमारे पास, हमारी भारतीय मछली जो है, तो हम क्यों अन्य मछलियों पे दिमाग ज़्यादा लगाएं, क्यों ना हम इसी का फार्मिंग करें। टेस्ट खाने में भी बहुत अच्छा है, मार्केट में डिमांड अच्छा है, फार्मिंग करेंगे तो इसका वृद्धि तो काफ़ी तेज़ है। लेकिन आपको कुछ गलतियां जो है वो नहीं करना है। हम ये नहीं बताएंगे कि लोग कैसे कतला पालते हैं, बंगाल के लोग कैसे कतला पालते हैं, आंध्रा के लोग कैसे कतला पालते हैं। मैं क्या करता हूँ पर्सनली मेरे बारे में, क्योंकि हार्वेस्टिंग मेरे तालाब में हुआ है और लगभग 4 कुंटल 4.5 कुंटल कतला निकला है आधा एकड़ के तालाब से। मतलब पूरा 1 एकड़ भी नहीं है, उसमें सीढ़ी बना हुआ है, हम लोग सीढ़ी तक ही पानी रखते हैं और सीढ़ी पर बैठकर उसमें भोजन करवाते हैं। तो मतलब आधा एकड़ के तालाब से 4.5 कुंटल कतला का हार्वेस्टिंग हुआ है। और उससे पहले नवंबर में भी हम लोग निकलवाए थे कतला 2-2.5 कुंटल के आसपास, और अभी भी 2 कुंटल प्लस मछली उसमें है जिसको हम लोग फेंकवा दिए हैं जाल से, जो कि 700-800 ग्राम है। 1 से 1.5 किलो के बीच में जो भी कतला था उसको हमने बेच दिया है। 270-280 के हिसाब से हमारे यहाँ से जाल खुद मारकर व्यापारी जो है सारा कुछ खुद से करके वो ले जाते हैं, वजन करते हैं तालाब पर और उसका पैसा दे देते हैं। हम क्या करते हैं, मतलब मैं क्या करता हूँ उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देंगे। सबसे पहले तो सभी लोगों को हम कहना चाहते हैं कि हमारा अपना बीज का काम है। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें पता होता है कि हमारा बीज अच्छा है। और फर्स्ट ब्रीडिंग का जब बीज निकलता है, यानी कि अब 7 मार्च 8 मार्च 10 मार्च नज़दीक आ गया है, और 15 मार्च के आसपास से फर्स्ट ब्रीडिंग जो है हाइब्रिड कतला, जीआई कतला का शुरू होने वाला है। जेनेटिकली इम्प्रूव्ड कतला का जो फर्स्ट ब्रीड का बच्चा है वो 15 मार्च से स्पॉन निकलने लगेगा। सभी किसानों को कहना चाहते हैं, अगर किसी किसान को मंगवाना होगा तो अभी से ऑर्डर बुक कर सकते हैं, उसके लिए कुछ एडवांस आपको करना पड़ेगा। जिन भी किसान को फर्स्ट ब्रीड का कतला चाहिए वो ऑर्डर बुक कर सकते हैं, स्पॉन हम देंगे पहले, फिर 25 मार्च के आसपास से 1 इंची या धानी देंगे, जो 1 किलो में 7,000-8,000 पीस आता है, और 1 इंची वाला 2500 से 3,000 पीस आता है, वो देंगे। हम क्या करते हैं, मेरे पास एक 10,000 स्क्वायर फीट का नर्सरी है, जो लोग वीडियो में भी बहुत सारे लोग देखते हैं नर्सरी को। उसमें पहले हम 1/2 इंची या फिर स्पॉन या फिर 1 इंची को लाते हैं, कोलकाता का अपना बच्चा अपने ब्रीड का। देखिए, जिस मछली का हम खुद फार्मिंग करते हैं, जिस मछली के बच्चे से खुद हम हार्वेस्टिंग लेते हैं, वही बच्चा आपको देते हैं, क्योंकि बच्चा का काम हमारा अपना है। जो बच्चे को हम तैयार किए हैं, हमारे तालाब का कतला 1 किलो 1.5 किलो हुआ है, वही कतला का बच्चा हम आपको देंगे। कतला पालने का नियम नंबर 1, सबसे पहले नर्सरी तालाब आपके पास होना चाहिए।
उसमें 1 इंची का बच्चा हमसे मंगवाएंगे या हाफ इंची का बच्चा हमसे मंगवाएंगे या स्पॉन हमसे मंगवाएंगे, उसको अपने नर्सरी तालाब में 100 ग्राम बनाना है। 100 ग्राम से नीचे का कतला बड़े तालाब में नहीं डालना है। बिना नर्सरी के मछली पालन पूरी तरह से फ्लॉप है, फेल है। ये आप मान लीजिए। अगर आप तालाब बनवा लिए हैं, नर्सरी नहीं बनवाए हैं, तो ये मानकर चलिए, हम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहेंगे कि आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा, फ़ायदा भी नहीं होगा, आपका समय पास हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। बिना नर्सरी के आईएमसी का तो फार्मिंग संभव नहीं है। पंगास का फार्मिंग संभव है, 100 लाइन का बच्चा आप खरीद लीजिएगा, लेकिन आईएमसी का फार्मिंग जो है वो बिना नर्सरी का संभव नहीं है। 100 ग्राम का कतला नर्सरी में करना है और 1500 पीस, मात्र 1500 पीस आपको 1 एकड़ के तालाब में डालना है। आधा एकड़ का तालाब है तो 700 से 800 पीस, 1500 से 1600 पीस, 100 ग्राम से 150 ग्राम का कतला आपको 1 एकड़ के तालाब में डालना है। कुछ मात्रा में सिल्वर कार्प डाल सकते हैं, बिग हेड ऊपर लेयर में एकदम नहीं डालना है। उससे पहले आपको तालाब में जू प्लैंकटन की मात्रा सुनिश्चित करनी है। जू प्लैंकटन जितना अधिक होगा, छोटे छोटे कीड़े जितना अधिक होगा, उतना आपके तालाब में कतला का ग्रोथ आएगा। अब 1 एकड़ का तालाब है तो कितने दिनों में कतला 1 किलो का हो जाएगा? 100 ग्राम, 150 ग्राम का कतला 1500 पीस, 1600 पीस, 1700 पीस अगर आप 1 एकड़ के तालाब में देते हैं, 4 महीना 10 दिन या 4 महीना 15 दिन में आपका कतला जो है 100 ग्राम का 1 केजी प्लस होगा। अगर नहीं हो रहा है तो इसमें बीज देने वाली की कोई गलती नहीं है, पूरा गलती आपका है। जू प्लैंकटन कतला के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जू प्लैंकटन कैसे तैयार करते हैं, सिंपल हम बताते हैं आपको। 1 एकड़ के तालाब की अगर हम बात करें, फर्मेंटेशन तो आप करिए ही करिए, गाय का गोबर, सरसों की खली, ईस्ट मिनरल तो डालिए ही डालिए। दूसरा तरीका एक क्या है, शॉर्टकट। फर्मेंटेशन के अलावा या सरसों की खली ऐसे देने के अलावा, एक जो 200 लीटर वाला ड्रम आता है उसको बीच से काट दीजिए, उसको 100 लीटर का बनाइए, आधा कर दीजिए ड्रम को। उसमें 10 किलो आटा, घर का जो आटा होता है 10 किलो आटा, 10 किलो उसमें आप गुड़, मिठा चीटा गुड़, और 10 किलो सरसों की खली, 2 किलो यूरिया, 2 किलो डीएपी और 3 किलो से 4 किलो के बीच में ईस्ट। इसको ढक दीजिए 2 दिन के लिए। ये फर्मेंटेशन के अलावा है, यानी कि फर्मेंटेशन गाय का गोबर, सरसों की खली जो 200 लीटर वाले ड्रम में आप देते हैं वो देना ही है महीना में 4 बार। इसके अलावा ये काम करिए अगर आपके तालाब में कतला है। फिर से गेहूं का आटा ले लेना है, गुड़ ले लेना है, ईस्ट ले लेना है, सरसों की खली ले लेना है, 3 किलो यूरिया या 3 किलो डीएपी डाई ले लेना है। उसको ढक देना है 2 दिन के लिए। फिर पतला कर करके जैसे ही 3 से 4 बजे शाम को आपको पूरे तालाब में छिड़क देना है। शाम के 3 से 4 बजे आपको पूरे तालाब में छिड़क देना है। इससे क्या होगा, आपके तालाब का पानी का रंग भूरा होगा, भूरा, हरा नहीं, हरा भी चलेगा, हरा यानी फाइटोप्लैंक्टन, और हरा और भूरा यानी कि जू प्लैंक्टन। जिनके तालाब का पानी भूरा नहीं हो रहा है वो ईस्ट, गुड़ और आटा, डीएपी, यूरिया, इनको पानी के साथ घोल करके 2 दिन के लिए ढकिए। 2 से 3-4 बजे के आसपास, जब सूरज मतलब ढलने की ओर होता है, दोपहर के बाद 3 बजे 4 बजे के आसपास पूरे तालाब में पानी में घोल घोल कर पूरे तालाब में उसको छिड़कवा दीजिए। ऐसा जब करिएगा आप, तो आप 5 से 6 दिन 7 दिन के बाद देखिएगा आपके तालाब का पानी का रंग जो है, हरा तो था ही, हरा से हल्का हल्का भूरा होने लगा है। यानी कि आपके तालाब में जू प्लैंक्टन की मात्रा, जो कतला का प्रमुख भोजन है, नंबर 1 फीड है कतला का, वो जू प्लैंक्टन, वो बनना आपके तालाब में शुरू हो जाएगा। ये सीक्रेट तरीका है। ये हम बहुत सारे लोगों को, जो हमारे बहुत क्लोज फार्मर है, जो रेगुलर फार्मर है, जो बच्चा मंगवाते हैं, उनको हम सलाह देते हैं ये काम आप करिए। इससे
आपके तालाब में जू प्लैंकटन बनेगा, उसके बाद कतला का भयानक ग्रोथ होगा, बहुत शानदार। आप बोलिएगा कि सर हमें ये चीज़ पहले क्यों नहीं पता चला, हम पिछले 5 सालों से फार्मिंग कर रहे हैं लेकिन हमारा कतला का वृद्धि नहीं होता है, हमारे रोहू का वृद्धि नहीं होता है। और ये जो भोजन है ये सिर्फ कतला के लिए नहीं है, सभी मछलियों के लिए है, बिघेड़ के लिए है, सिल्वर के लिए है, रोहू के लिए है, ग्रास सब के लिए। लेकिन बेसिकली जू प्लैंकटन क्योंकि कतला खाती है तो कतला के लिए ये बेस्ट भोजन है। भोजन में 3 काम आपको करना है। सबसे पहले तो जू प्लैंकटन की मात्रा सुनिश्चित करना है कतला फार्मिंग में, जो हम करते हैं। दूसरा क्या करता है वो छोड़िए, मेरा हार्वेस्टिंग इतना अच्छा क्यों हुआ है उसके पीछे यही कारण है। पहला नंबर जू प्लैंकटन हम सुनिश्चित करते हैं। सबसे पहला नंबर तो नर्सरी होना चाहिए। 100 ग्राम बनाना है, 150 ग्राम कतला बनाना है, 1500 से 1600 पीस मात्र 1 एकड़ में डालना है। ऊपरी लेयर में उसके कंपटीशन में दूसरी मछली नहीं होना चाहिए। 50 पीस सिल्वर डाल सकते हैं, वो काई खाती है, तालाब की सफाई करती है, ऊपरी लेयर की सफाई करती है, इसके लिए 50 पीस सिल्वर डालना है। तीसरा चीज जू प्लैंकटन सुनिश्चित। चौथा चीज रेगुलर फर्मेंटेशन। आप एक कैलेंडर बना लीजिए और जहाँ भी मछली का दाना दवा रखते हैं वहाँ कैलेंडर को लटका दीजिए, उसमें रेगुलर फर्मेंटेशन आप लिख लीजिए। महीना में 4 बार आपको, सप्ताह में 1 बार 2-2 ड्रम, इसमें गाय का गोबर होगा, सरसों की खली होगा, गुड़ होगा, ईस्ट होगा, मिनरल होगा, एसएसपी, डीएपी, यूरिया होगा और मकई का दर्रा होगा, राइस ब्रान होगा, सबको मिक्स करके वो देना है। और आटा, गुड़, ये सब को भी अपने तालाब में ईस्ट और मिनरल के साथ मिला करके डलवाना है। ईस्ट किसी किसान को चाहिए, मिनरल मिक्सचर चाहिए, दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवाएंगे और अपने तालाब में डलवाएंगे। कतला का शानदार विकास होगा, जैसा विकास मैंने अपने तालाब में लिया है। किसी भी किसान को चाहिए ईस्ट और मिनरल मिक्सचर या हाइपर ग्रोथ को भी शाम के समय में, देखिए कतला शाम के समय में बहुत फीडिंग करती है। इसके पीछे कारण क्या है कि जैसे ही सूरज ढलता है जू प्लैंकटन जो नीचे की ओर होते हैं वो ऊपर की ओर आने लगते हैं, और जैसे ही जू प्लैंकटन ऊपर की ओर आते हैं कतला मछली जो है उसको खाना शुरू कर देता है। सूर्य के प्रकाश में बहुत सारा जू प्लैंकटन नीचे चला जाता है, उसका कुछ ऐसा दिक्कत होता होगा जू प्लैंकटन को। तो जैसे ही सूरज ढलता है जू प्लैंकटन सब शाम के समय में ऊपर आ जाती है, कतला शुरू कर देता है फीडिंग। उस समय सरसों की खली में मिनरल और हाइपर ग्रोथ या अंडा ये सब मिला के दीजिएगा तो शानदार विकास करेगी, बहुत अच्छे से फीडिंग करेगी कतला। घना नहीं करना है तालाब में, कभी भी कतला मछली को घना नहीं करिए, घना करिएगा तो मछली का विकास नहीं आएगा। 1 सप्ताह के बाद स्पॉन कतला का, रोहू का, मृगल का निकलने लगेगा। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवाएंगे। और ईस्ट मिनरल चाहिए किसी किसान को तो वो भी मंगवा सकते हैं।